आई हूँ तभी यही सिचुएशन है, आज भी यही है, यही मतलब कंटिन्यू यही रहा है। शुरू में आलोक सिटी, सैटेलाइट, गोकुल धाम, बाकी सोसाइटी में सभी थोड़े से ठीक से चल रहा था। पानी की समस्या फिर बारिश में ही आती थी। थोड़ा टेम्परेरी काम यानी इस तरह से होता है कि टैंकर आते हैं और खाली करके चले जाते, 2 दिन के बाद में वही समस्या है। विकास, स्मार्ट सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शब्द कागजों और मंचों पर तो खूब गूंजते हैं, लेकिन अहमदाबाद जिले के बावला शहर में जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ पिछले 7 सालों से उफनता गटर सिस्टम करीब 9 सोसाइटियों के हजारों लोगों की जिंदगी को नर्क में बदल चुका है। सड़कों पर बहता गंदा पानी, चारों तरफ बदबू, मच्छरों का आतंक और उसके बीच जीने को मजबूर आम लोग। आलोक सिटी, सैटेलाइट पार्क, सूर्य दर्शन फ्लैट, गोकुल फ्लैट, नारायण रेसिडेंसी और रॉयल होम्स, इन सोसाइटियों के लोग पूछ रहे हैं, क्या टैक्स देने की यही सजा मिलती है? यह कोई नई समस्या नहीं, न कोई अचानक आई आपदा, न कोई प्राकृतिक कारण। यह 7 साल की सरकारी अनदेखी का नतीजा है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए गटर के पानी से होकर निकलते हैं। उनके जूते, यूनिफॉर्म खराब होते हैं, फिसलने का डर हर वक्त बना रहता है। मेरा नाम दिव्या मकवाना है। मैं आलोक सिटी में रहता हूँ। जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे ये इधर गटर का पानी हमेशा दिक्कत देता है। मेरे जैसे कई विद्यार्थी कभी कभी साइकिल लेके जाते, जो इधर जो बीच में गड्ढे भी नहीं दिखते, उससे वो गिर के उनके यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं। बुजुर्गों के लिए घर से बाहर निकलना किसी जंग से कम नहीं, और सबसे बड़ा खतरा बीमारी। उफनती गटरों ने पूरे इलाके को बीमारी का हॉटस्पॉट बना दिया है। मच्छर, मक्खियाँ, बदबू, लोग घरों में बीमार पड़े हैं। सवाल ये है कि अगर यहाँ डेंगू, मलेरिया या कोई बड़ी महामारी फैली तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? निवासियों का दावा है कि पिछले 7 सालों में नगरपालिका, तहसील, प्रशासन सबको लिखित और मौखिक शिकायतें दी गईं। हर बार जवाब मिला, काम हो जाएगा, देख रहे हैं, फाइल प्रोसेस में है। मेरा नाम नेहा प्रजापति है, मैं यहाँ 7-8 साल से रह रही हूँ। जब से आई हूँ तभी यही सिचुएशन है, आज भी यही है, यही मतलब कंटिन्यू यही रहा है। तो हमने यहाँ पे नगर पालिका और मीडिया में भी मतलब कंप्लेन की, नगर पालिका में भी कंप्लेन की, पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन सवाल ये है, 7 साल में कौन सी फाइल अब तक प्रोसेस नहीं हुई? क्या यह इलाका प्रशासन के नक्शे में आता ही नहीं, या फिर यह मान लिया गया है कि यहाँ रहने वाले लोग शिकायत करेंगे और चुपचाप सहते रहेंगे? यह सिर्फ गटर का मुद्दा नहीं है, यह सम्मान से जीने के अधिकार का सवाल है। यह पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और यह सरकार और सिस्टम से सीधा सवाल है। अब बावला के लोग साफ कह रहे हैं, अब और नहीं। अगर जल्द ही गटर लाइन का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो ये आवाज सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगी, यह सड़क पर उतरेगी, यह आंदोलन बनेगी। सवाल आज हम पूछ रहे हैं, कल जवाब किसे देना पड़ेगा? क्या सरकार और प्रशासन जागेंगे या फिर किसी बड़ी बीमारी, किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? मेरा नाम श्वेता मंगेश आगवन है। हम A14 में लास्ट 15 साल से रह रहे हैं। शुरू में आलोक सिटी, सैटेलाइट, गोकुल धाम, बाकी सोसाइटी में सभी थोड़े से ठीक से चल रहा था। पानी की समस्या फिर बारिश में ही आती थी, लेकिन लास्ट के 8 साल से पानी की समस्या इस कदर है कि पूरे टाइम 24 घंटे पानी है। हमने इसके पहले सभी सोसाइटी वालों ने मिलकर, सभी सभ्यों ने मिलकर नगर पालिका में 2-3 बार अपील की है। थोड़ा टेम्परेरी काम होता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद में वापस वही समस्या आ जाती है कि पानी फिर से गटरों में से बाहर आता है। थोड़ा टेम्परेरी काम यानी इस तरह से होता है कि टैंकर आते हैं और खाली करके चले जाते, 2 दिन के बाद में वही समस्या है। और ये समस्या बच्चों को स्कूल आने जाने में भी होती है। बच्चों को स्कूल से छोड़ना लेना पेरेंट्स के लिए भी बहुत रिस्की हो गया है, क्योंकि अंदर कितना गड्ढा हो चुका है इसका पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि कंटिन्यू उसमें पानी ओवरफ्लो हो ही रहा है। उसके बाद में बड़े लोगों को भी आने जाने में बहुत तकलीफ है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी वॉकिंग के लिए भी बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि पानी इस तरह भरा है कि उनको घर में ही वॉकिंग करनी पड़ती है। तो इस पानी की समस्या का निवारण जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ऐसी हमारी नगर सरकार से पूरा रिक्वेस्ट है कि इसका कोई परमानेंट इलाज लगाया जाए। और अब तो समस्या इस कदर बढ़ गई है कि पानी के कारण मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होने लगा है। मच्छर दिन में भी बहुत सारे हैं, उसके कारण भी हम लोग पूरे सब बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर परमानेंट इलाज निकाला जाए। टेम्परेरी इलाज करने से इसका समाधान होने वाला नहीं है।